एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका ताल्लुक एक गांव से है, तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वापस गांव गई और अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहती थी, तो उसने अपना लैपटॉप बेचकर अपना कारोबार शुरू किया और एक कामयाब कारोबार शुरू किया जिनसे वो आराम से महीने में लाख 1.5 लाख कमा रही हैं। तो इन्होंने ये कैसे किया, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो मुझे कहते हैं कि हम क्या काम करें, डॉक्टर नाजिश हमें आइडिया दे हम क्या काम करें, स्पेशली खवातीन। तो ऐसी मेरे साथ आज एक पावरफुल ताकतवर खातून बैठी हैं, बच्ची हैं, इनकी अभी इनकी तालीम ख़त्म हुई है और अब वो अपनी फैमिली पे बोझ बनने के बजाय उनको सपोर्ट किया। और कैसे किया आए जानते हैं जी। बेसिकली मैंने जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने देखा हालात हमारे इतने नहीं थे कि अब्बू जॉब की इजाज़त भी नहीं दे रहे थे कि बाहर जाके जॉब नहीं करनी, लड़कियों के इश्यूज़ होते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने कहा मैं क्या काम करूं। तो मैंने एक दिन देखा मेरी अम्मी ने ना फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने कहा मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मेरी अम्मी ना हमेशा सारी ज़िंदगी उन्होंने मुश्किल में गुजारी है, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो मुझे इस तरह कपड़ों का आइडिया आ गया। तो क्यों ना मैं कपड़ों का कारोबार करूं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं क्या करूंगी। तो फिर मेरे माइंड में आया कि लैपटॉप तो मेरा है, मैं काम तो इधर नहीं कर सकती, नेटवर्क का इशू होता है, ऑनलाइन मैं नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं इस लैपटॉप को बेच के जो पैसे होंगे उससे कुछ मैं कपड़े ले आऊँ और मैं वो सेल करूँ इधर। और जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह बहुत दूर जाना पड़ता है चीज़ें लेने के लिए। वहाँ पे 40-50 घर हैं जहाँ पे औरतों को ज़रूरत होती है कपड़ों की। तो मैंने वो अपना लैपटॉप सेल किया और मार्केट जाके थोड़े से कपड़े लिए। 20-25 हज़ार का मेरा लैपटॉप सेल हुआ था। तो मैंने वो वहाँ जाके वो सेल किए। वो जैसे ही मैंने सेल किए, मेरा मतलब तब तो वो थोड़े से थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरी ना डिमांड बढ़ती गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 माह अभी हो आपसे गए। लोकल गांव में ही लोग खरीदते कपड़े, हाँ, उधर ही। आप उनको बना के देती हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो आप सिलाई आप जानती थी कि वो आप करवा रही हो किसी से, हाँ, सिलाई अब करवा रही हो? अब मैंने टेलर हायर किया, वो ठीक है। मैं स्टिच करवाती हूँ, ठीक है। अनस्टिच लेके जाती हूँ, स्टिच करवाती हूँ। अनस्टिच भी सेल होते हैं, स्टिच भी सेल होते हैं। अब ये देखिए किस तरह इनके इस विजन ने आगे इनकी इवज दर्जियों को रोजगार भी मिला और उनका भी घर चलना शुरू हुआ। तो किस तरह इन्होंने ये नहीं सोचा हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हम क्या करें, या जो अब्बू खिलाएंगे हम वो करेंगे, या बस शादी हो जाएगी तो जो शौहर करेगा वो करेंगे। बहुत ज़रूरी है खुद मुख्तार होना, बहुत ज़रूरी है समझदार होना। पैसे खर्च करने भी आने चाहिए, बढ़ाने भी आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने भी आने चाहिए। इसमें आपके वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है कि आपकी जैसी समझदार बेटी और आपकी तरबियत और आपके माँ-बाप का एतबार आपके ऊपर कि बिल्कुल। आप इस चीज़ को आगे लेके चली। आपके घर वालों को आपने बताया था आइडिया मैं ये बिज़नेस करने लगी हूँ? जी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप मुझ पे अगर ट्रस्ट करें तो मैं ये काम स्टार्ट करने लगी हूँ। हुँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम स्टार्ट करो। तो घर वालों के उनके एतमाद की वजह से, उनके ट्रस्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। मुश्किलात आई शुरू में? काफ़ी बहुत मुश्किलात आई। कोई किस तरह के हर्डल्स हैं? मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो 1-2 हर्डल्स की वजह से फिर बैठ जाते हैं। हाँ, किस तरह के हर्डल्स हैं? मुश्किलात मुझे इस तरह की आई, 1-2 मंथ में ही मैं जब दोबारा प्रोडक्ट्स लेने जाती थी तो एक बार मेरा वॉलेट चोरी हो गया। सारा कैश, कार्ड्स कुछ भी नहीं था मेरे पास। 1 रुपया भी नहीं था, इवन कि किराए के पैसे भी नहीं थे कि मैं घर फिर वापस कैसे जाऊँ। तो मैंने फिर दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया कि अब मैं क्या करूँ? घर वालों को मैं परेशान नहीं करना चाहती। तो मैंने उनसे उधार लिए कि मैं हिम्मत हार के बैठूँगी नहीं। मैं आपसे इतने दिन के लिए मुझे उधार दो, मैंने खाली हाथ घर नहीं जाना। कि घर वाले पूछेंगे खाली हाथ क्यों आ गई हो? तुम तो काम करने गई थी। तो मैं खाली हाथ नहीं गई। मैं यहाँ से फिर वैसे के वैसे सामान लेके गई हूँ, लोन लेके। तो 2 मंथ के अंदर मैंने वो लोन फिर रिकवर कर लिया। आप शहर से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, जी। कपड़े लेकर ये गाँव में जाके सिलवा के उनको फराहम करती थी। और इस चीज़ को देखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इज़्ज़त का, अपने घरवालों की इज़्ज़त का ख़्याल किया और किस तरह इतना पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ चली हैं कि मैंने कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी और किसी के सामने बिल्कुल नीचे नहीं होना और अपने माँ-बाप का भी सर फ़ख्र से बुलंद करना है। खराज तहसीन है ऐसी बेटियों पर, ऐसे वालिदैन पर, जिन्होंने अपनी बेटियों को तरबियत दी और अपनी उस तालीम को और अपने उस हुनर को, जो उनके शायद आइडिया में भी नहीं था कि वो इस तरह लेके चलेंगी, लेकिन ये वो आइडिया था जो उन्होंने किया। तो अगर ये कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक मेरे लिए एक बड़े मज़े का घी का पैकेट लेकर आई थी और अब इंशाल्लाह वो घी, मक्खन इस तरह के हैंडमेड, होममेड, साफ-सुथरे
उसका भी बिज़नेस शुरू करेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत मुझे अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ये डॉक्टर फ़ान को दिखाने आई थी, तो डॉक्टर फ़ान के पास ख़ास मुझसे मिलने बैठी थी, और अभी हमने इनके साथ इसीलिए वीडियो बनाई है। सिर्फ़ ये एक कार्य ख़ैर है, ये इसको आप वीडियो को देखें, इससे सीखें, उसको शेयर करें उन लोगों के लिए ताकि सदका जारिया बन जाए। बहुत शुक्रिया।